पुस्तक रश्मिरथी का संक्षिप्त परिचय। रश्मिरथी, जिसका अर्थ सूर्य की सारथी है, हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, जिसमें करण के चरित्र के सभी पक्षों को सजीव चित्रण किया गया है। रश्मिरथी में दिनकर ने करण के मां भारतीय कथानक से ऊपर उठकर उसे नैतिकता और वफादारी की नई भूमि पर खड़ा कर उसे गौरव से विभूषित कर दिया है। रश्मिरथी में दिनकर ने सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को नए सिरे से जांचा है, चाहे गुरु शिष्य संबंध के बहाने हो, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, चाहे धर्म के बहाने हो, चाहे छल प्रपंच के बहाने हो। भारतीय संस्कृति अकल्पनीय, विशाल और अद्भुत है। ये आज से नहीं, प्राचीन आदिकाल से चली आ रही संस्कृति का लोहा पूरे विश्व ने माना है। पर जातिवाद भारतीय संस्कृति पर एक कलंक के रूप में उभरा है। इसी कलंक को धोने की कोशिश रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने खंड काव्य रश्मिरथी में किया है। करण के माध्यम से महाभारत के आदि युग में हमें जातिवाद और घृणा का स्रोत करण के माध्यम के रूप दिखाई देता है। अनेकों बार उसे अन्याय और घृणा का सामना करना पड़ता है। दिनकर साहब ने रश्मिरथी में करण के महान चरित्र को उजागर कर यह साबित करने की कोशिश की है कि मनुष्य अपने कर्म से वीर होता है, न कि अपने कुल से। युद्ध में भी मनुष्य के ऊंचे गुणों की पहचान के प्रति ललक का काव्य है रश्मिरथी। रश्मिरथी ये भी संदेश देता है कि जन्म अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती। अपने कर्मों से मनुष्य मृत्यु पूर्व जन्म में ही एक और जन्म ले लेता है। अतः मूल्यांकन योग्य मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं, उसके आचरण और कर्म से ही किया जाना न्याय संगत है। रश्मिरथी में स्वयं करण के मुख से निकला है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चीरकाल कल्पना होगा। रश्मिरथी पुस्तक के परिचय में दिनकर कहते हैं, करण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि उसके माता पिता के दोष भी इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकेंगे। करण चरित्र के उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है, और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला नहीं, अपने अनेक सहयोगी सहधर्मियों के साथ हूं। करण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों बाद जागा है। यह उसी का परिणाम है कि उसके पार जाने के लिए आज जलियान और जलियान तैयार हो रहे हैं। जहाजों के इस बड़े बड़े बेड़े में मेरी ओर से एक छोटी सी डोंगी ही सही।